अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताद न करे, अपनी ज़ात का मुताद रखे। आज जो मैं खास अमल बता रहा हूँ ये एक कील के जरिए किया जाने वाला अमल है। इस कील को खास तौर से तैयार किया जाता है, सख्त करने के बाद यानी इसे आग में जलाया जाता है एक खास तावीज़ के दरमियान रख के। जब भी अमल करना हो इसे पास रख लिया जाता है। अमल हजरात इसे थोप लेते हैं, आमतौर पे किसी फर्श में लकड़ी में पास रख लेते हैं और जब अमल मुकम्मल हो जाता है तो इसे निकाल दिया जाता है। अमल के दरमियान में जब इसे रखा जाए तो कोई ऐसी ताकत अमल की ताकत या असर होने में ख्याल नहीं हो पाती। तो इस अमल को एक दफा वो लोग जरूर आजमाएं जिनका अमल असर नहीं करता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये अमल कोई 10 लाख अमल भी नहीं के कभी भी नहीं बताता। तो ये अमल कुरैशी साहब चैनल पे बताया जा रहा है मुकम्मल तरीका। इसको देखे, इसका देख के समझ के फिर करें। एक साधारण कागज ले लें। कागज लेने के बाद इस तरह इसके ऊपर एक लकीर लगानी है। लकीर लगाने के बाद इस तरह एक दायरे की तरह लेके आना है। आधा दायरा जैसे उतर पीरा हो जाए, थोड़ा सा कोई हर्ज नहीं है। इस तरह आपने कर देना है। उसके बाद अलिफ ऐन लाम और खड़ी जबर जो है डाल तेरी जा इधर भी ऐसे इस तरह दोनों जाना पाएगा। यहां पे 3 1 9 यहां या को ऐसे करना है और किसके दरमियान में अशद ये लिख देना। एक लकीर और लगेगी। यहां पे आपने नीचे जो है खा मीम और इसको ऐसे जाके इस तरह कर देना। यहां पे दरमियान में माखू ये आ जाएगा। माखू इसके नीचे आ जाना है। यहां पे सदरस 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 यहां तक ये मुकम्मल हो गया। इसको क्या करना है, एक लोहे की कील लेनी है, वो मैं करके दिखाई देता हूँ। वैसे हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए। जब भी करें इस अमल को तन्हाई पे करें, किसी के सामने ना करें, किसी को दिखा के ना करें, किसी को बता के ना करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। और जब कील तैयार हो जाए उसे जब भी मैं अमल करने लगे उसे पास रख लेना, फिर बताने क्या फायदा होगा। कील वो जब भी अमल भी करें उसको पास रखें। ये मैंने एक छोटी सी ईल ली है, ये इसलिए छोटी ली है कि इसे कहीं भी रखा जा सकता है। अगर मैं वैसे भी इसे पर्स वगैरह में रखूं या कहीं पे भी रखूं तो ये बाद में आ जाएगी। अब इसे इसके ऊपर लपेट दें, जैसे मर्जी लपेट सकते हैं। ये इसके दरमियान में आ जाए या वैसे इसके ऊपर ये सारा ताबीज आ जाएगा। इसके बाद इसे हमने कम से कम 3 मिनट आग में जलाना है। वो मैं जला के दिखाई देता हूँ। उन लोग आप जला लेना आपने, और इसको 3 मिनट के लिए इसके ऊपर रख देना। कम से कम 3 मिनट इसके ऊपर से जलना चाहिए। कील ऊपर पड़ा रहने देना चाहिए। तरीका टाइम देख लेना बेहतर होता है। अच्छी तरह ये खुद पाओ तभी दाग में जल जाएगा। पहले वक्तों में कील वाले ताबीज को जो है वो चूल्हे के जो मिट्टी के चूल्हे होते थे उनमें रख दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था आग में। तारी बात है तजीद दौड़ है वो वक्त नहीं है। और कोई भी अमल किया करें यकीन से किया करें, अल्लाह की जात पे यकीन रखा करें, जरूर फायदा होता है। इस अमल की भी इजाजत सबको दे रहा हूँ। वीडियो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, निशान पे दबाने तो इजाजत है। वो हर अमल के बाद तुम कहता हो कम फायदा हो, अल्लाह की जात का शुक्र अदा करें। दुआओं में तुम याद रखें।
یہ بالکل اچھی طرح ڈل جائے گا 3 منٹ میں. میں بیچ میں بھی جو کاٹ دیتا ہوں وہ لمبی ہو جائے گی. اور تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں. آگ کو کر دیتے ہیں بند. یہ آگ بند ہو گئی ہے. اب اس تیل کو نکال لیتے ہیں اس میں سے. یہ راکھ بن گئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف تیل ہی ہوگا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ اطلاع کا دیکھو، یہ اس کے اندر سے یہ تیل نکلی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ساری راکھ بن چکا. تو یہ گرم ہے بھی. اس تیل کو آپ جب بھی عمل کرنے لگیں اس کو پاس رکھ لینا. یقین کریں عمل حضرات بعض اوقات اس عمل کو کرنے سے پہلے سے مٹی کی پہلے فرش ہوتے تھے، زمین میں کھونپ لیتے تھے اور عمل کیا جاتا تھا تو بہت فائدہ ہوتا تھا. تو آپ چاہیں زمین میں تو کسی چیز میں پاس رکھ لیں، میں کھونپ کے پھر عمل کریں گے، فائدہ